काल भैरव और महाकाली के चरण स्पर्श करते हुए करते हैं रीडिंग की शुरुआत। आज उनका दिल क्या कहता है, ठीक है। दिल की बातें सीधे आप तक एंड इट्स गोना बी अबाउट 9 अगस्त और हमारे सामने है 5 ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। सो लेट्स कनेक्ट विद द रीडिंग, ठीक है। सबसे पहले लेते हैं फॉर्चून कुकीज़ और देखते हैं आपके लिए और उनके लिए कौन सी कुकी आती है, ठीक है। चलो कहते हैं रीडिंग की शुरुआत। पहला कार्ड लेते हैं आपके लिए और अब दूसरा कार्ड लेते हैं उनके लिए, ठीक है। 2 बार हो गई है शफलिंग, अब उनके लिए कार्ड लेते हैं, यस, ठीक है। तो आप दोनों के लिए एक कार्ड आ चुका है और अब देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है, ठीक है। सबसे पहला कार्ड जो कि है आपके लिए वो है ट्विस्ट्स एंड टर्न्स। वाओ, carefully made plans could be thrown out the windows as major changes and interruptions surround you. Make sure you get lots of rest to cope with all the upheaval. ठीक है, देखो ये बात है ऐसे कि कहीं ना कहीं आपके जो भी प्लान्स हैं जो आपने दिन भर बनाए हैं, कहीं ना कहीं उनमें थोड़े से चेंजेस हो सकते हैं, ओके। सो आज दिन भर शायद आपने ऐसा कुछ महसूस किया होगा, या फिर अगर आपका कोई प्लान है कि रात को किसी से बात करनी है, समथिंग लाइक दैट, या फिर कल को लेके आपके कोई प्लान्स है, तो कहीं ना कहीं वो प्लान्स जो है वो शायद धरे के धरे रह सकते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ सकती है। लेकिन यहाँ पे जो मेन बात दी गई है वो है लॉट्स ऑफ रेस्ट, ठीक है। लॉट्स ऑफ रेस्ट का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा प्रेशर ले रहे हो, ओके। आपको तो पता होगा, ये बहुत ही घरेलू एग्जाम्पल है। पानी का पाइप जब प्रेशर बहुत होता है तो नल से वो पाइप निकलता है ना। आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि फिर पानी सब जगह फैल गया। सिंपल ये बात है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर आपने अगर महसूस किया तो आप टायरसम हो सकती है, आपको नींद आ सकती है, आपको थकान महसूस हो सकती है। तो जिस स्पीड से आपको काम करना है वो आप शायद काम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कहा गया है कि आपको अगर बहुत सारा काम करना है तो सबसे पहले अपने आप को हील कीजिए, ठीक है। अगर कहीं ना कहीं आपके बदन दर्द आपको हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, या फिर आपको कहीं बॉडी इंजरी है, तो पहले उनका ध्यान रखिए और फिर आगे के बारे में सोचिए, ठीक है। सेकेंड जो कार्ड है इनके लिए वो देखते हैं वो है डिफ़िकल्ट टाइम्स, ओके। बियॉन्ड योर गार्ड अगेंस्ट कियोस एज अनफोर्सिन पेरिल्स और इमोशनल अपहीवल आर फोरटोल्ड, ठीक है। देखो आप दोनों के लिए एक वर्ड कॉमन आ गया है और वो है अपहीवल, ठीक है। देखो कहीं ना कहीं इनके लिए क्या आ गया है कि इनके लिए ऐसा रीडिंग आ गया है कि ऐसे कुछ चुनौतियों का सामना इनको करना पड़ सकता है जिनके बारे में शायद इन्होंने अब तक सोचा भी नहीं है, ऐसे कुछ बातें हो सकती हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट थोड़ी सी मुसीबतें इनको आ सकती है, ओके। अब ये हो सकता है कि शायद गाड़ी चलाते वक्त थोड़ी सी मुसीबतें आ सकती हैं, या फिर कोई चीज़ चाहिए वो मिल नहीं रही है, या फिर रिटर्न करनी है कोई प्रोडक्ट, कैसे करें, व्हाटएवर। तो शायद किसी के लिए छोटी चुनौती, किसी के लिए बड़ी चुनौती, तो ये बस क्या है कि देखो कई बार हमें कोई चीज़ दिखती नहीं है और हम उसे इग्नोर करते हैं। जैसे कि मे बी आपका पैर दुख रहा है, आपकी कोई बॉडी इंजरी और आप दिखा नहीं रहे डॉक्टर को, मे बी यू विल बी शॉक टू नो कि भाई थोड़ी सी जो चीज़ है वो शायद इट नीड्स क्लियर अटेंशन, शायद उस चीज़ को डायरेक्टली अभी डॉक्टरों की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी आप डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप खुद ही डिफ़िकल्ट टाइम को एक्सेप्ट कर रहे हो। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मतलब इस पर्सन के लिए कि ये पर्सन अपने आप को बॉडी चेक करा ले। एंड सेकेंडली जो भी चीज़ हैं जो इसके मुताबिक नहीं हो रही है, मे बी अगर कोई चुनौती आ रही है और अगर ये कहीं ना कहीं फेल हो रहा है तो किसी न किसी की हेल्प ले, ठीक है। अब आपके लिए भी क्या आ गया है ट्विस्ट एंड टर्न्स। तो आप दोनों के कार्ड से वो काफ़ी सिमिलर है। मे बी अगर आप दोनों को लेके कोई अगर बात हो रही है, आपको दोनों को मिलना है, या फिर इट्स ऑल अबाउट योर मैरिज, या फिर साथ मिलके कोई एक चीज़ करनी है, मे बी आप दोनों को एक बिज़नेस करना है साथ में और हो नहीं पा रहा है, तो दोनों को एक दूसरे का साथ निभाने की ज़रूरत है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आज का जो ये रीडिंग है दोनों के कार्ड काफ़ी सिमिलर आ रहे हैं, मतलब इट्स लाइक जस्ट मेड फॉर ईच अदर, मी एंड यू, ओके। तो हमारा ट्रम्प कार्ड भी यहाँ पे आ गया है, नेम आ गया है हमारे यहाँ पे, ठीक है। तो रखते हैं इनको यहाँ पे एंड लेट्स कनेक्ट विद द मून ओरेकल, ठीक है। देखते हैं चांद से हमें क्या संदेश मिलते हैं। संदेश, कौन सा संदेश, ओके। ये लाइन थी डेक्स्टर लेबोरेटरी से, मेरी बहुत फेवरेट है। चलो कुछ कार्ड निकालते हैं, 1 2 3, ठीक है। आज बस हम 3 ही लेंगे, 4 नहीं लेंगे। तो देखते हैं कि रीडिंग अभी क्या आती है, ठीक है। लेट्स कनेक्ट विद द रीडिंग, ओके। चलो देखते हैं क्या रीडिंग आती है। देखो पहला ही जो कार्ड है इट्स ऑल अबाउट द ब्लू स्काई
आई एम रेडी फॉर समथिंग बिगर, बेटर एंड ब्राइटर। ठीक है, देखो आपको और इनको दोनों को मिलकर तैयार होना पड़ेगा। अगर आपकी ख्वाहिश कुछ ऐसी है कि मुझे मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा चाहिए, बहुत कुछ हैपनिंग चाहिए, तो उसके लिए आपको खुद कुछ करना होगा। मे बी आपको डीजे की पार्टी करनी है, ठीक है, तो आपको खुद पार्टी ऑर्गेनाइज करनी होगी, डीजे को बुलाना होगा, लोग अपने आप चले आएंगे। तो कहीं ना कहीं आपको एक्शन मोड लेने की ज़रूरत है। सेकेंड जो कार्ड है, इट्स ऑल अबाउट समनिंग या क्वेश्चनिंग द मून, एंड ये है आई एक्सप्लोर माई वाइल्डनेस एंड डांस इन प्लेजर। ठीक है, कहीं ना कहीं यहाँ पे आप दोनों के अंदर का गुस्सा बाहर निकलने की कोशिश हो रही है। अगर आपके दिल में या जहन में कोई ऐसी बात है, मे बी आप दोनों अगर पुराने लवर्स हैं, यू वांटेड टू स्पेंड सम टाइम टुगेदर, चाहे वो वाइल्ड थॉट के लिए हो, यू वांट टू हैव वाइल्ड लव वगैरह वगैरह, तो जो भी ऐसी बातें हैं, आप अपने साथ ये सभी कुछ बातें शेयर कर सकते हैं, फिर ये सारा समय आप उसी तरह से बिता सकते हैं जैसा आप चाहते हैं। लेकिन इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप दोनों एक दूसरे से बात करें। कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप दोनों की इच्छाएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं और एक्सप्रेस भी नहीं कर रहे हैं। मतलब आपको पता है कि ये पर्सन कैसा है, इस पर्सन को पता है आप कैसे हो, लेकिन फिर भी आप शायद बात नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो मे बी शायद मन में ही बात रख रहे हो। तो कहीं ना कहीं ये बस बातें हो रही हैं, दिस पर्सन वांट टू कनेक्ट विथ यू। ठीक है, लेकिन अगर आप दोनों कनेक्ट होते हो तो ही चीज़ें सही हो जाएंगी। ओके, सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और थर्ड जो है, ये है ऑल अबाउट द मून, और ये है वैक्सिंग क्वेश्चन 4, एवरीडे आई ब्रिंग रेडिकल सेल्फ लव टू माई माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट। कहने का मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच जो दूरियां हैं वो शायद बढ़ भी सकती हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप अपने आप को हेल्दी रखें। ठीक है, शायद कोई ताने मार रहा है या फिर गॉसिपिंग चल रही है या फिर आपको सही नहीं लग रहा है, शायद कोई पर्सन है जो आपसे खफा है, या फिर आपके इस रिश्ते से, आपका जो ये रिश्ता है दोनों का, इससे शायद वो खफा है, या फिर उसको शायद आपका ये पर्सन पसंद है, एंड मे बी ये पर्सन आपका फ्रेंड हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन दैट, या फिर देयर इज समबडी एक्स और वॉट एवर, या फिर लोग हैं जो कमेंट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस बात से शायद आप दोनों ही परेशान हो सकते हैं। ओके, तो आप दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि खुद को हील कीजिए। ओके, आपको जैसे कि देखो फॉर्चून कुकिंग में भी आया था, और कहीं ना मुझे लग रहा है कि शायद संडे में आज आप मतलब बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं किसी के बारे में, शायद किसी पर्सन ने आपका दिल दुखाया है, या फिर आपको लग रहा है कि ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में और नेगेटिविटी फैलाएगा। तो अगर ऐसा है तो इस पर्सन से जितना जल्दी हो जाए दूर चली जाइए। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी मून ओरेकल। और अब देखते हैं कि टैरो से हमें क्या मिलता है। ठीक है, चलो हम बस कुछ ही कार्ड्स लेंगे। टैरो से 2 कार्ड बस उस पर शफल किया। पहला कार्ड आ गया, दूसरा कार्ड आ गया आपके लिए, तीसरा आ गया, चौथा और 5वां आ गया। ठीक है, वाओ तो देखते हैं रीडिंग क्या आती है। देखो, पहला जो कार्ड है वो है 8 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि है रिवर्सल में। ठीक है, शायद किसी तरह का मोमेंटम चल रहा है, आप शायद उनसे कोई आंसर प्राप्त करना चाहते हो। आई थिंक ये पर्सन भी आपसे कनेक्ट होना चाहता है और आपसे कोई जवाब चाहता है। शायद ये जवाब हो सकता है, सवाल हो सकता है कि मे बी ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों दूरियां बढ़ रही हैं, तुम मुझसे आखिर चाहते क्या हो, ये दूरियां कब ख़त्म हो जाएंगी। तो कहीं ना कहीं ये सवाल उनके जहन में चल रहा है। बिकॉज ऑफ दैट ये पर्सन चाहता है कि आप उन्हें इस बात का जवाब दें कि ये तो हैरान परेशान है और इनका सोच सोच के बहुत बुरा हाल है। ठीक है, सेकंड जो कार्ड है वो 3 ऑफ वॉन्ड्स। देखो, एज यू कैन सी, लुक एट द कार्ड, ये पर्सन बहुत ही वेट कर रहा है, प्रतीक्षा कर रहा है कि भाई कब ऐसा हो जाएगा और कब उसे एक्चुअली में ये समझ में आया कि भाई अब समय हो गया है और अब मुझे मेरे सवालों का जवाब मिलेगा। शायद ये पर्सन आपके लिए वेट कर रहा है और प्रतीक्षा कर रहा है कि आप आएंगे। आप मिलते भी हैं, शायद टाइम स्पेंड भी करते हैं, लेकिन ये चाहता है कि ये दूरियां ख़त्म हो जाएं हमेशा के लिए। ओके, और आई थिंक आप भी शायद ऐसा ही कुछ सोचते हो। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देखो, फाइनेंशियली ये पर्सन स्टेबिलिटी लेने की कोशिश कर रहा है। शायद ये पर्सन एक बिज़नेस कर रहा है जो अभी शायद चल रहा है, सो मे बी आपके फैमिली वाले इनके लिए अभी खुश नहीं है, या फिर अगर हम कहें तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शायद EMI के हफ्ते भर रहे वगैरह वगैरह, तो ऐसी कोई चीज़ चल रही हो सकती है। लेकिन इस पर्सन ने आपको बहुत कुछ बातें डिटेल्स में बताई हैं कि इसकी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है और ये क्या चाहता है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है वो है 3 ऑफ पेंटिकल्स। सो इट्स ऑल अबाउट डूइंग हार्ड वर्क एंड दैट्स इट। ये पर्सन अपने आप पे बहुत फोकस कर रहा है। ठीक है, देखो, ये चाहता है कि ये चीज़ें सही हो जाए, और जैसे हमने यहाँ पे देखा है इस रीडिंग में, आपका बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि वेट करने से क्या होगा।
अगर आप उनके ज़िंदगी में आते हो तो ही खुशी है, वरना फिर ये जो समय है ये बस अपने काम में बिता रहे हैं ताकि इन्हें किसी प्रकार का गम ना हो। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है द हाई प्रीस्टेस। ठीक है, तो देखो ये पर्सन चाहते हैं कि फाइनली ये सब आप ही सॉर्ट आउट करें। अगर आपको लगता है कि ये रिश्ता सच में आगे जाने वाला है तो जो भी करना है वो आपको ही करना पड़ेगा। आई थिंक ये पर्सन आपको ही कह रहा है कि डू वॉट यू फील द बेस्ट। आपको जो लग रहा है कि सही हो वो आप कीजिए, ऐसा ये पर्सन चाहता है, क्योंकि इन्होंने तो बहुत कुछ प्लान आउट किया है लेकिन उस तरह से हो नहीं पाया है। तो ये पर्सन सिर्फ अपनी जिम्मेदारियाँ निभा रहा है, लाइक डूइंग अ बिजनेस और अ जॉब, और चाहता है कि आप बस वही करें जो आप चाहते हैं। कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि आप बस अपनी ज़िंदगी आराम से जी रहे हो और ये पर्सन आपकी राहों में आंखें बिछा के देख रहा है। तो समवेयर थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पे क्रिएट हो सकती है, लेकिन ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे रीडिंग क्या आती है। कम ऑन, लेट्स कनेक्ट विद दिस वन। देखते हैं रीडिंग क्या आती है। चलो हम बस 3 ही एस्पेक्ट्स निकालने हैं, 1 2 एंड ये आ गया 3rd एस्पेक्ट। ठीक है, देखते हैं एस्पेक्ट से क्या रीडिंग आती है। देखो पहला जो कार्ड है वो है आइज़। जैसे मैंने कहा कि आँखों से आपकी राह देख रहे हैं। यस, मे बी आपका पूरा चेहरा इनकी आंखों में समा गया है और आपकी दिल से राह देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो कार्ड है वो है केयरिंग। तो हाँ, ये बहुत केयरिंग है और आपको फंसाना नहीं चाहते, लेकिन जो भी बातें हैं अगर आपको लग भी रहा है कि इनके अतीत से लेके कोई बातें हो सकती हैं तो वो भी क्लियर करना चाहते हैं बिना झिझक। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है फीट। तो यहाँ पे इनके कदम ज़मीन पे हैं। मेरे हिसाब से ये पर्सन आसमान में नहीं उड़ रहे। अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन ईगोइस्टिक है या फिर ये पर्सन शाइनिंग कर रहे हैं या फिर आपको बता रहा है कि ये कितने अमीर है, कितने ऊंचे खानदान के, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे हिसाब से ये पर्सन अभी भी ज़मीन पर है और आपको भी ज़मीन पे आने के लिए कह रहा है। ठीक है, मेरे हिसाब से आप दोनों में से कोई एक पर्सन है जो शायद हवा में उड़ रहा है। ज़्यादातर तो आपकी तरफ ही इशारा जाता है, डिपेंडिंग ऑन दैट। मे बी शायद आप इनके ऊपर बिना कोई वजह के खफा हो। ठीक है, और इनको समझ में नहीं आ गया है कि भाई अब आपका जो गुस्सा है उसे कम कैसे करेंगे, कौन सी वजह है जिसके कारण आप गुस्सा है, ये उनको समझ में नहीं आ रहा है। और फाइनल देखते हैं गॉडेस ओरेकल से कि हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। ठीक है, एक ही कार्ड हम चुनेंगे, वैसे एक ही कार्ड अब बस होगा। यस, ये आ गया पहला कार्ड। देखते हैं रीडिंग क्या आती है। देखो, ये सिंपल सा कार्ड है जो कि है रिफ्लेक्शन, हीलिंग, ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो आपके लिए कार्ड आ गया है, बहुत ही खूबसूरत सा कार्ड है। देखो यहाँ पे हीलिंग और ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है। मतलब कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि शायद आप दोनों एक दूसरे से जुड़ तो चुके हैं लेकिन दोनों में थोड़ी सी दूरियां आ चुकी हैं। अब ये दूरियां शायद आपस की रंजिश की वजह से हो सकती हैं या फिर कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि कोई थर्ड पर्सन है, जैसे कि आपके कलीग, आपके फ्रेंड्स, तो वो शायद कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स थोड़े थोड़े स्लाइटली क्रिएट कर रहे हैं। जैसे कि मे बी आपके साथ उन्होंने अब आपके किसी फ्रेंड ने उनके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड की स्टोरी शेयर की और आपके मन में शायद जहर फैला कि कहीं आपके साथ तो ऐसा नहीं हो रहा है, लाइक वैसे फिर इनके बारे में कुछ गलत सलत कहा कि हमने इनको वहाँ देखा, वहाँ पे किससे बात कर रहे थे वगैरह वगैरह। तो देखो यहाँ पे आई थिंक आप दोनों जो है वो किसी एक परिस्थिति से जूझ रहे हैं, आपको वे आउट नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या है, रिफ्लेक्ट कीजिए। देखो, आप अपने आप को देखिए और सवाल पूछिए कि क्या आप सच में उनको धोखा देने वाले हैं। अगर जवाब नहीं है तो दूसरा सवाल आएगा, क्या आप उनके ऊपर भरोसा करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों जवाब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लाइंडली ट्रस्ट करना कभी भी खतरनाक हो सकता है, लेकिन अगर इनका प्यार आपको दिख रहा है, इनकी सभी बातें आपको दिख रही हैं, अगर वो सभी क्रिस्टल क्लियर हैं तो आप निर्णय लेने के लिए बिल्कुल सही वक्त के लिए तैयार हो। आगाज़ हो गया है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि कहीं पर भी थोड़ी सी भी गुंजाइश है, कोई ना कोई कुछ तो गलत हो रहा है, तो आपको इसका तुरंत पता चल जाएगा। तो था रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।